प्रभु जी। प्रभु जी, आप प्रभु का दास को अनमोल वचन बोलने के लिए सहायता मदद कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनको आज भी सहायता मदद कर ट्रांसलेट करते हैं। अंकल को भी चरणों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनको भी सहायता मदद कीजिए। और आज गाना गाते हैं उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम के बिना गाना गाने में लोगों सब आत्मीय खुशी देने के लिए सहायता मदद कीजिए। आगे जो कुछ मिनिस्ट्री करते हैं सबको आकर्षणों में सुन देते हैं और लोग जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। स्तुति महिमा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आज जो गाना गाते हैं भाई प्रभु का दास रागेश बखरा है। हम लोग प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे। ओके ब्रदर, यू कैन सिंग। जय मसीह की सब लोगों को। मेरा आवाज मिल रहा है सब लोगों को? ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है इस शाम के बेला में हम लोगों को जुड़ने के लिए, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद कहते हैं। और हम लोग एक गीत गाएंगे अभी, एक जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग।
के साथ तुझे सेवा वो देगा। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को तू पूरा करेगा, दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को तू पूरा करेगा। तू भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। तू भूलना नहीं, प्यारे छोड़ना नहीं, यीशु का नाम। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु है तेरे संग। हम लोग एक और गीत गाएंगे, धो दिया मेरे गुनाहों को। धो दिया मेरे गुनाहों को, धो दिया मेरे गुनाहों को, सिपा दी मुझको। कर दरवत में खुदावंद तुझको, कर दरवत में खुदावंद तुझको। धो दिया मेरे गुनाहों को। मेरी खातिर हुई दुनिया में नुमाइश तेरी, मेरी खातिर हुई दुनिया में नुमाइश तेरी। बेसबब दर्द सहा कैसे बताऊं सबको। कर दरवत में खुदावंद तुझको, कर दरवत में खुदावंद तुझको। धो दिया मेरे गुनाहों को।
बहुत धन्यवाद भाई और सुंदर गीतों के लिए। और प्रभु आपको आशीष करे। और हमारा जीवन प्रभु के लिए है और प्रभु के लिए जीना है। और सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद। भाई शिबू से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। भाई शिबू। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज भी हमें शाम का समय में आपकी उपस्थिति में प्रभु जी अलग अलग जगह पर इस सोम का प्लेटफॉर्म में जुड़ जाने के लिए मदद किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दरभंगा कलीसिया में इसी प्रकार बाइबल स्टडी का अध्ययन के लिए एक आयोजन इस प्रकार किया है, इसलिए धन्यवाद। भाई जेनिस के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बीते दिनों में उनका सफर में आप साथ रहा, हर कार्यों के लिए धन्यवाद। आज जुड़े हुए सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास करके आपका दासों के लिए धन्यवाद, सजीसार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। काफी व्यस्त जीवन के बीच में प्रभु जी हम इस बिहार के लोगों के लिए भी वचन बांटने के लिए उन्होंने अपना समय को अलग किया। और प्रभु जी बीते सप्ताहों में आपके वचन से, तिमोथियों की पत्री से प्रभु जी हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह में बढ़ने की बातों को हम लोग सुनते आ रहा है। आज भी प्रभु जी आपके उस पवित्र वचन आपके दास के द्वारा प्रभु जी बांटने के लिए आप सहायता कर। और प्रभु जी भाई को अनुवाद करने में ब्रदर अनिसना वाणी को भी प्रभु आप मदद कर, ताकि उनका अनुवाद से हम लोग ठीक तरीके से उसको समझ पाए और आपका वचन सीख सके प्रभु जी। जो भी मीटिंग में जुड़ने के लिए बचा है उन लोगों को भी प्रभु आपका हाथों में सौंपते जल्दी जुड़ने में मदद कर, ताकि हम सब जन आपका वचन एक साथ सीख सके। सारे आदर स्तुति महिमा तारीफ आपको देते हैं। महान उद्धार करता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। Amen. It is over to the Saji agenda. Greetings to you once again in the precious name of our Lord and our Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा धन्यमय उद्धार करता और प्रभु है, उनके नाम में सबों को अभिवादन। I give thanks to the Almighty God for giving us this wonderful opportunity to sit in the presence of God and meditate God's word. परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु जो सुनहरा अवसर दिया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। Let us once again turn to 2 Timothy chapter 2 verse 1. फिर से हम दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय के पहला आयत की ओर जाएं। I hope by now you have read 2 Timothy chapter 2 many times. और मैं सोचता हूँ कि आप लोग अब तक कई बार इस दूसरे अध्याय को पढ़ चुके हैं। Verse 1 says, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." दूसरा अध्याय के पहला आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। In chapter 1 verse 2 we read, "To Timothy, my beloved son, grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord." और वो कहते हैं कि मेरा पुत्र तीमुथियुस, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे करके पहला अध्याय के दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं। So in 1:2 Paul calls Timothy my beloved son. और पहला अध्याय के दूसरा आयत में वो कहते हैं कि मेरा प्रिय पुत्र करके तीमुथियुस से पौलुस कहते हैं। So in that way, let me read chapter 2 verse 1. "You therefore, my beloved son Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus." इसीलिए दूसरा अध्याय के पहला आयत को हम इस प्रकार पढ़ेंगे, इसीलिए है मेरे प्रिय पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। So Timothy is so beloved to Paul. पौलुस के लिए तीमुथियुस इतना प्रिय था, And out of his experience, he is telling Timothy, you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus.
और पौलुस उनके साथ जो अनुभव है उनका, वो कहते हैं कि तीमुथियुस तुम्हें अभी प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। It is really true that we need to be empowered by the grace that is in Christ Jesus. और ये बात हमें ये दर्शाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होना आवश्यक है। We know the salvation grace that was so freely given to us. हम जानते हैं परमेश्वर का जो उद्धार, जो अनुग्रह से हमें बहुत आयत से मिला है। We know the sanctification grace that we need every day to grow in Christ. और मसीह में बढ़ने के लिए हर रोज हमें जो पवित्रीकरण होने का अनुग्रह, वो भी हमारे लिए जरूरी है। We know about the sustaining grace. That grace keeps us here in this world pure before the Lord. और प्रभु के सामने हमें निष्कलंक और पवित्र रखने के लिए परमेश्वर का जो संभालने वाला अनुग्रह है वो भी हमें मिलता है अद्भुत से। So I think you have heard about the salvation grace, sanctification grace, and sustaining grace. तो आप लोगों ने ये 3 प्रकार के अनुग्रह के बारे में सुना है, उद्धार का अनुग्रह और पवित्रीकरण का अनुग्रह और संभालने वाला अनुग्रह। So now we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. अब हम उस अनुग्रह में बलवंत होना है जो मसीह यीशु में है। When we go through this chapter 2, we can see this grace that is in Christ can strengthen us in 7 aspects of our life. जब हम इस अनुग्रह के बारे में खास करके मनन करते हैं, देखते हैं, करीबन 7 प्रकार के अनुग्रह हमारे जीवन में जो हमें संभालेगा, उसी बात को हम देखते हैं। So this grace that is in Christ Jesus affects the areas of our life in different ways. प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है वो हमारे जीवन के कई पहलू को वो नियंत्रित करता है या प्रभावित करता है। In verse 2, when we read that portion, we can understand this grace that is in Christ Jesus strengthens us to be faithful before God. दूसरा अध्याय के दूसरा आयत में हम देखते हैं ये जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में है, दूसरों के सामने विश्वासी या विश्वास योग्य रहने के लिए हमें बलवंत करता है। पहली Paul बात says in verse 1, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Then he builds that step throughout the chapter 2. और प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने के लिए पहला पद में जिस बात को पौलुस कहते हैं, और इस विषय को दूसरे अध्याय के पूरे में वो उसको बढ़ाता है। So in verse 2, you can read that. In verse 2, he is telling what you have seen in me, heard from me, entrust these to faithful men so that they will also be able to teach others. यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तूने बहुतों के गवाहों के सामने मुझसे जो भी सुनी है वो सब विश्वासी मनुष्य या विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे ताकि वे भी दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। Paul is telling, Paul, I am faithful to God. That is why I taught you and I lived a Christian life before you. And you, Timothy, you be faithful so that you can teach others. And they must be faithful so that they can teach others also. पौलुस कहते हैं कि मैं तिमोथी जैसे सबों के सामने मैं विश्वास योग्य रहा और उन बातों को सिखाया, तुम्हें भी सबके सामने विश्वास योग्य रहना है, उन बातों को सिखाना है। So now I am faithful before God, you are faithful, and we need to find faithful people so that they will be faithful in communicating the message of God to many more people. मैं प्रभु के सामने विश्वास योग्य हूँ, तुम भी विश्वास योग्य हो, और इसीलिए हमें ऐसे विश्वास योग्य लोगों को खोजना है जिनके पास हम इस वचन को सौंपेंगे ताकि वे भी दूसरे विश्वासियों को ये बांट सकेंगे। So first of all, the grace that is in Christ Jesus strengthens us to be faithful.
तो सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, सबसे पहला वो हमें बलवंत करता है ताकि हम विश्वास योग्य बने। Now we need to be faithful in our personal life, in our family life, and also in our church life. हम सबों को अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने अपने पारिवारिक जीवन में, अपने अपने कलीसियाई के जीवन में विश्वास योग्य रहना है। More than all, we have to be right with our God, and we have to be faithful to God who has called us. सबसे पहला श्रेष्ठ विषय यह है कि परमेश्वर के सामने हम लोग सही होना है और प्रभु के सामने और लोगों के सामने हमें विश्वास योग्य बनना है। Such people, we have to live a family life. We may be the children of the parents and the husband of a wife, or a wife of a husband, brother, sister. In our family life, in that relationship, we need to be faithful. अगर हम एक पिता माता के संतान हैं और या बेटे हो सकते हैं, या हम एक पत्नी के पति हो सकते हैं, या एक कुछ बच्चों के बाप बन सकते हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है उस संबंधों में हमें विश्वास योग्य रहना है। Husband has to be faithful to the wife in the family life. Wife has to be faithful to the husband, and children should obey their parents and be faithful to them. And the brothers and sisters have to keep their name and be faithful in the family. पत्नी को अपने पति के सामने विश्वास योग्य रहना है, और पति वो भी आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य होना है। बच्चे जो हैं वे भी पिता माता का सामने वे विश्वास योग्य रहकर उनके सब बातों में आदर करना है, और वैसी पारिवारिक संबंध में हम लोग विश्वास योग्य बनना है। To be faithful in the family, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. अगर परिवार में हम लोगों को विश्वास योग्य होना है, तो प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें हमें बलवंत होने का आवश्यक है। In our church life also we have to be faithful. When you are in the society, you are representing a church. और जब हम कलीसियाई के जीवन में हैं, हमें उसमें भी हमें विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि हम कलीसिया में हमारा समाज का समूह का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। When students are going to the college or school, they are representing also the church they are attending, so they must keep their holiness in the college, in the school. And some people, when they are working in the office, they have to represent that assembly there. So you have to be faithful to your assembly, your church, which you belong to. जब छात्रों के रूप में बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वहां वे अपना कलीसिया का वहां प्रतिनिधित्व करना है। जब हम नौकरी करते हैं, हमारे नौकरी के स्थान में, कर्म स्थल में हमें विश्वास योग्य रहना है, हमारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व वहां भी हमें करना है। When a girl going from our church to a college and run away with a boy, or a boy run away with a girl, that brings shame to our assembly. जब हमारी कलीसिया के कोई भी एक छात्र या छात्रा कोई किसी लड़की के साथ या किसी लड़का के साथ वो कहीं चले भाग जाते हैं, वो कितना बड़ा नुकसान और शर्म हमारी कलीसिया को लाते हैं। So you are bringing shame to the people with whom you were breaking the bread or drinking the cup and having the fellowship last Sunday. Now you are bringing shame to their lives, and they are ashamed of you when you are doing it. पिछले सप्ताह आपने रोटी तोड़ा, विश्वासियों के साथ सहभागिता रखा, लेकिन आज जिस काम आपने किया है और उसके द्वारा कलीसिया को आपने शर्मिंदा किया है। So that is why in our personal life, in our family life, in our church life, to be faithful, we really need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, हमारे कलीसियाई के जीवन में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, विश्वास योग्य रहने के लिए हमें बलवंत होना का आवश्यक है। Secondly, when you observe this chapter, we can see the grace that is in Christ Jesus strengthens us to be victorious over our enemy. दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु
मसीह में जो अनुग्रह है उसमें हम बलवंत होते हैं ताकि हम हमारे शत्रुओं के ऊपर जयवंत पा सकेंगे। We know when we study the scripture, we have three enemies: the world, the flesh, the devil. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम जो सामना करते हैं तीन शत्रुओं का, वो है संसार और हमारा शरीर और शैतान। Now, when you come to chapter 2, verse 4, there we read, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. चौथा अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। In one translation, we read that no soldier in active service entangles himself in the worldly affairs. World is coming that way there. और एक अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पर जो संसार का शब्द लिखा गया है वही जगत का शब्द वहां पर आता है। Now the world, तो मैं अपने आप को मिलाता नहीं। the world here is the system that is under the control of the devil. और यहाँ पर जो संसार या जगत का जिक्र किया गया है वो उस बात को दिखाता है जो संसार का कानून या नीति शैतान के अधीन में है। We know this whole world system is in the control of the devil, and the devil, Satan, uses this world system to attract us or to tempt us and to make us fall into his snare. हम जानते हैं ये संसार का जो रीति रिवाज है, ये संसार के जो धारा, वो शैतान के द्वारा नियंत्रित है और उसके द्वारा वो हमें गिर जाने के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहता है। So the world is our enemy. In order to overcome the temptations of the world, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. तो ये संसार हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन या शत्रु है और इस शत्रु के सामने हम लोग जयवंत होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। Our second enemy is our flesh. दूसरा शत्रु जो हमारा वो है हमारा शरीर। To get rid of this flesh, you need to die. और इस शरीर से हमें रक्षा पाने के लिए हमें मरना पड़ेगा। We are always living in this flesh, and in the flesh itself there is a system that is working against you and me. और ये शरीर में हम लोग जीवित रहते हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर ऐसा कोई धारा है जो हमारे विरुद्ध, आपके और मेरे विरुद्ध काम करते रहता है। That flesh brings the fleshly desires, the fleshly lusts into us and make us to yield to the fleshly desires. और ये शरीर से वो शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के कामनाएं उत्पन्न होता है और हमें वो अपना वश में रखता है। Because of that fleshly desires, we are not satisfied with what God has given to us. और इस शारीरिक अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं रहते हैं। So we get the covetousness, we get the greediness, and we get the sexual immorality, and all these things are the product of our fleshly desires. हमारे अंदर कामना का उत्तेजना या हमारे अंदर में जो शारीरिक लालसाएं, अभिलाषाएं होती है, जो लोभ है, लालच है, ये सब वो शरीर की अभिलाषाओं का अंतर्गत है। So now in verse 22 we read that now flee from youthful lust. यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि जवानी के अभिलाषाओं से तू भाग जा। So now I have already explained this word, that is why I don't want to go into that. Let me tell you, we need to overcome this lust, the youthful lust, that we can do only by becoming strong in the grace that is in Christ Jesus.
तो ये जवानी की अभिलाषाओं से हमें जयवंत होने के लिए, इससे जीतने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। So, when you are becoming strong in the grace that is in Christ Jesus, you can overcome the fleshly desires and run away from youthful lusts. और जब प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जाएंगे तो जवानी की अभिलाषाओं से हम भागेंगे। Thirdly, we have an enemy, the devil. तीसरा जो हमारा शत्रु है वो शैतान। That we can see in verse 26. And they may come to their senses and escape from the snare of the devil, having been held captive by him to do his will. 26 आयत में इस बात को हम देखते हैं जहां पर इस प्रकार लिखा गया है, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Who are these people who are in the snare of the devil? तो शैतान के फंदे में जो फंसे हुए हैं वो लोग कौन है? Believers or unbelievers? विश्वासी या अविश्वासी? What's your opinion? आपका राय क्या है? Oh, brother, the people who are in the snare of the devil are unbelievers. We are out of the snare of the devil. क्या आप ये कहेंगे कि भाई जो लोग शैतान के फंदे हैं वे लोग अविश्वासी हैं, हम तो विश्वासी हैं, हम उनके फंदे में नहीं है। But here Paul is writing to Timothy about the believers in the Ephesian church where Timothy is ministering. Some of them are in the snare of the devil. और यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं, जो तीमुथियुस एफिसस के कलीसिया में सेवकाई कर रहा है, और वहां के कई विश्वासी लोग शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। So this scripture portion teaches us that the believers in the assembly can sometimes be in the snare of the devil. तो यहाँ पर पौलुस इस बात को कहते हैं कि कलीसिया में कुछ विश्वासी जो है वे कभी-कभी शैतान के फंदे में फंस सकते हैं। Now, who are they? Having been held captive by him to do his will. That is what it is written. और यहाँ पर ये कहा गया है कि वे लोग उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे में फंसे रहते हैं। So the believers in the assembly at Ephesus, some of them were captivated by the devil to do the will of Satan in the assembly or anywhere. तो एफिसस के कलीसिया के जो विश्वासी लोग थे उनमें से कुछ लोग शैतान की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके फंदे में फंसे हुए हैं। Who were they? वे कौन है? These believers were the elderly people. They were looking down upon Timothy because Timothy is a young preacher. ये लोग ऐसे लोग तीमुथियुस को तुच्छ समझते थे क्योंकि तीमुथियुस बहुत ही एक छोटा सा जवान था। So they were thinking we are greatly experienced, that Timothy is a little experienced man, and we are more elderly people. Timothy is very young, and who is he to teach us? और ये लोगों के सोच में इस प्रकार था कि हम लोग तो इतना अभिज्ञ हैं, मतलब हम लोग इतना जानकारी हम रखे हैं, लेकिन तीमुथी क्या है? वो तो एक जवान है, वो लड़का है, और वो क्या जानेगा ये सारे बात। But we know Timothy was empowered by the Spirit of God to minister among these people, and he had the power of God and the wisdom of God and the faith in God. लेकिन हम जानते हैं तीमुथियुस उन लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शक्तियुक्त हुआ था। So now Paul is telling Timothy, you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus in order to minister to these people. और अब पौलुस उस तीमुथियुस से कह रहे हैं, तीमुथियुस तुम्हें अभी बलवंत होना है प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, ताकि इन लोगों के बीच में तुम सेवकाई कर पाओगे। Those people are doing devil's will and attacking you in your ministry and standing against you in the assembly, but you need the grace that is in Christ Jesus in order to minister to them very politely, very submissively, in meekness.
और पौलुस कहते हैं कि तुम इन लोगों ऐसे लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हो, और इन लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है, ताकि तुम सही रीति से और उचित रीति से उनके बीच में सेवा कर पाओगे। My dear brothers and sisters, here in this portion we can very clearly see we have this from these three enemies in शत्रुगण है, शैतान हो, शरीर हो, या हमारा ये संसार हो, इससे जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक बहुत ही है। we know in 2 Corinthians chapter 2 verse 11, you know the schemes of the devil. दूसरा कोरिन्थी 2:11 2:11 2:11 2:11 में पौलुस कहते हैं कि हम लोग शैतान का तंत्र को जानते हैं। What is the schemes of the devil there? शैतान का तंत्र क्या है? That the scheme of the devil is to divide the believers. शैतान का युक्ति ये है कि शैतान विश्वासियों के बीच में वो फूट लाए। When he brings division among the believers, our evangelism scheme of the devil is to bring division, schism among the believers. तो जब विश्वासियों के बीच में ये शैतान काम करता है, अपना युक्तियों को ला करके विश्वासियों के बीच में फूट आता है, विवाद होता है, को कलीसिया में लाता है। So Paul is telling Timothy to be, if you want to get to victory over the enemies, you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसीलिए पौलुस तिमोथियुस से कहते हैं, तिमोथी तू अगर इस प्रकार परिस्थिति से जयवंत पाना चाहता है, शत्रु से विजय पाना चाहता है, प्रभु यीशु In the world. और तीसरा जो विषय प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, वो हमें इस धरती पर संसार में क्लेश और तकलीफ को उठाने के Of Christ Jesus. दूसरा अध्याय के तीसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। Verse 10, for this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus and with it eternal glory. और 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाएं। So Paul is telling we need to suffer for Christ and we need to suffer for the believers for them to stand in the faith. और यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि हमें प्रभु के लिए दुख उठाना है और विश्वासियों के लिए भी दुख उठाना है, ताकि विश्वासी लोग उस प्रभु के अनुग्रह में खड़े होंगे और उस महिमा में प्रवेश करेंगे। When we suffer for Christ Jesus, the name of the Lord Jesus Christ will be glorified and we can evangelize the world. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाएंगे तो प्रभु का नाम की महिमा होगा और हम इस संसार में सुसमाचार प्रचार को और फैला सकेंगे। When we suffer and endure hardships for believers, believers will become strong and they will be spiritually strengthened. और जब विश्वासियों के लिए हम दुख उठाएंगे, विश्वासी लोग जो है और वे बलवंत होंगे
और वे भी सहने के लिए ताकत पाएंगे। So Paul is telling in other words, in order to bring glory to God, in order to strengthen the Christians, you need to suffer hardships. For that, you need the grace that is in Christ Jesus to strengthen you. इसीलिए पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु के अनुग्रह में तुम्हें बलवंत होना है, ताकि तुम दूसरों को भी प्रभु के अनुग्रह में बलवंत करने पाओ। We know it is a very famous verse in Romans 8:28. We know everything work together for good to them that love the Lord. और हम जानते हैं कि बहुत ही सुपरिचित आयत जो रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 28 आयत में लिखते हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उन लोगों के साथ सब कुछ भलाई के लिए ही उत्पन्न करती है। Now, can you please turn to Romans 8:28? क्या हम रोमी के 8 अध्याय के 28 आयत को देख सकेंगे? That verse begins like this, and we know. 8 अध्याय के 28 आयत इस प्रकार जानते हैं, हम जानते हैं कि Then that God causes all things to work together for good to those who love God. और इसे पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। Now let me tell you, whatever all things, whatever is working in your life, God can bring all those things together for good to you in your life and bring that for His glory. आपके जीवन में जो कुछ भी और सब कुछ विषय जो आती है, उस सारे बातों से परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकते हैं। That sentence begins like this, we all know, we know. तो यहाँ पर 8 अध्याय के 28 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि। Let me ask you a question. Do you know? मैं आपको इस सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं सचमुच? Paul says we know. आप क्या जानते हैं? Paul says we know. पौल कहते हैं कि हम जानते हैं। But do you know? ये लेकिन आप क्या जानते हैं? If you really know, when you are in sufferings, in your hardships, in your trials, you won't ask the Lord why it is. और अगर आप जानते हो तो जब आपके जीवन में क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आते हैं, आप प्रभु से कभी भी ये सवाल नहीं करते हैं, प्रभु ये सब किस लिए? Paul very clearly says, we know that all these things will work together for our good, and we are very much sure about it. और पौलुस कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होती है, हम ये सब हमारे भलाई के लिए उत्पन्न होती है, और ये हम सब जानते हैं और इसके बारे में हम निश्चित है। So let me tell you, my dear brothers and sisters, those who are going through difficulties and sufferings, God can bring all those things together for your good, and God is working on that. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में ये सारे दुखद परिस्थितियों से, कष्ट से, क्लेश से आप गुजर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभु ये सारे बातों को हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं। But to go through these hardships and come out gloriously and shining for the Lord, you need to be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. लेकिन इस कठिनाइयों के, इन सारे दुखों के, क्लेशों से होकर गुजर कर अगर हमें बलवंत होकर आना है, तो प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें हमें बलवंत होने का आवश्यक है। Without getting strong or strengthened in the grace that is in Christ Jesus, we cannot face the difficulties and the sufferings. तो प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उससे बलवंत होने के बिना हम कठिनाइयों में, परेशानियों में, क्लेश में हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। When we come to Philippians chapter 1 verse 29, we read that it has been granted to us to suffer for Christ's sake. और फिलिपी 1 अध्याय के 29 आयत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अनुग्रह मिला है ताकि हम क्लेश उठा सकेंगे।
दुख That is उठा something सके। like in Malayalam, that is Kashtam Sahipan Varam നൽകിയിരിക്കുന്നു. That Varam, that मलयालम word, भाषा में ये बताया गया है कि दुख उठाने के लिए हमें वरदान मिला है। yeah, that word, it is something like in Hindu mythology, someone is praying and fasting for 1 year or 40 days to God, and God is appearing and giving him a blessing. So that blessing is given to us to suffer for Christ. That is what here it says. जैसे कि कोई पुराण में हम देखते हैं कि लोग 40 दिन या 1 साल तक या 1 महीना तक जो उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, उस समय कुछ आशीष या कुछ वरदान उसको मिलता है। उसी रीति का एक विषय यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमें वरदान मिला है। So when we are going through suffering, remember it is for our blessing. जब हम क्लेश होकर के गुजरते, दुख उठाते हैं, ये हम स्मरण करेंगे, ये हमारे आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए है। Some sufferings and trials may be as a punishment from God. I have no doubt about it. और ये कोई संदेह नहीं भी कि कोई जो कष्ट या दुख या तकलीफ हम झेलते हैं, वो हमारे दंड के कारण हो सकता है, दंड But के जैसे। still, when we yield to God in that situation, surely that will also work together for our good and we will become spiritual. लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी अगर हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, अपने आप को प्रभु को दे देंगे, प्रभु उससे भी हमारे भलाई के लिए उत्पन्न करेगा और हम प्रभु का आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। In 1 Peter 4:16, we read that suffer as a Christian. Be willing to suffer as a Christian. पहला पत्रस 4:16 में हम पढ़ते हैं, मसीही होने के कारण दुख उठाना। So when you are suffering and going through the trials, you have to go through it as a Christian. Keep the Christian testimony. So in that society, the people will see the grace that is in you. और जब आप समूह में रहते हैं और इस प्रकार के तकलीफ को झेल रहे हैं, कष्ट को उठा रहे हैं, समूह को ये पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, उसी कारण आप ये सारे समस्याओं को झेलने के लिए आपको ताकत मिल रहा। So thirdly, we see the grace that is in Christ Jesus strengthens us to suffer for Christ. तो तीसरा बात हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए हमें मसीह में जो अनुग्रह है, वो उसमें से हमें बल मिलता है। Then fourthly, we see the grace that is in Christ Jesus strengthens us to preach the word. और चौथा बात हम देखते हैं, वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, उसमें से हमें बल मिलता है। That in chapter 2 verse 15 we read that. 2:15 में इस बात को हम पढ़ते हैं। We read like this: be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. 2 अध्याय का 15 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। So here we read, preach the true word. यहाँ पर सत्य वचन को ठीक रीति से प्रचार करना है। To accurately handle the word of truth, we need to be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, उसमें से हमें बलवंत होने का आवश्यक है। Let me tell you, we can read and study the Bible for hours and for days and prepare the messages and come before the people. But without the grace that is in Christ Jesus, it strengthens you. You cannot explain and deliver the message of God with the power of God. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कई दिन तक एक संदेश प्रचार करने के लिए लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी अगर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं करते हैं, तो वो संदेश तो हम प्रचार करेंगे, लेकिन उसके द्वारा प्रभु का जो सामर्थ, प्रभु का जो वचन लोगों तक पहुंचना है, वो हम पहुंचा नहीं पाएंगे। I know many of you are listening to me are the preachers of the word of God and the teachers of the scripture.
और मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग जो मुझे सुन रहे हो अभी, आप में से प्रभु का प्रचार करने वाले हो और सुसमाचार वचन को सिखाने वाले हो। let me tell you, if you are not going to if you are going to preach, if you are going to preach the word of God without preparation, you are a lazy preacher. You are very lazy in the commitment that you have made. अगर आप एक प्रचारक हो और बिना प्रस्तुति के, बिना तैयारी के आप प्रचार करते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप बहुत एक आलसी प्रचारक हो। So if you are a true preacher of the word of God, you need to prepare the message very well and kneel down before God and receive the message from God and go and preach. और अगर आप प्रचार करना चाहते हो तो आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर इस वचन को तैयार करें और प्रभु से अनुग्रह शक्ति प्राप्त करके आप प्रचार करने जाएं। Without preparing the message and receiving the word from the Lord, don't ever go for preaching the word of God. प्रभु से वचन प्राप्त न करके बिना तैयारी के आप प्रचार करने मत जाएं। But still, even after praying, preparing, and getting ready to preach, even after you reach there, sometimes the illumination of the Spirit of God will make your message more powerful, maybe to touch the lives of some people. लेकिन आपके इतने सारे तैयारी के बावजूद जब आप जाते हैं प्रचार करने के लिए, पवित्र आत्मा का जो प्रदीपन है उसके द्वारा ये वचन को और ही जीवित कर देगा। So that illumination of the Spirit of God upon the Word of God will bring your message more powerful to the people who are listening. So for that, you need to depend on God and you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. तो ये वचन जो आपने तैयार किया है वो प्रभु जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रदीपन लाते हैं वह विश्वासियों के मन में, श्रोताओं के हृदय में, तो ये उनके जीवन में काम करेगा। लेकिन ऐसे होने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें आपको बलवंत होने का आवश्यक है। So we must always be available to God and pray to the Lord. Lord, I am going to speak to your people. You speak through me. And when you are preaching, you must always be sure in your heart you are giving the oracles of God to the people who are listening to you. और जब आप प्रचार करने जाते हैं आप हमेशा ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं जब प्रचार करने जाता हूँ आप मेरे मुंह से बातें करें, मेरे द्वारा आप बातें करें। और जब आप प्रचार करते हैं हमेशा आप ये निश्चिंत रहिए कि आप परमेश्वर का वचन का ऐलान कर रहे हैं। So to accurately handle the word of truth, you need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. तो सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उस अनुग्रह में बलवंत होने का आवश्यक है। Fifthly, the grace that is in Christ Jesus strengthens us to live a holy life. पांचवा विषय जो प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है वो हमें बलवंत करता है ताकि हम एक पवित्र जीवन बिता सकेंगे। When we come to verse 21 and 22, जब 21 और 22 आयत को हम देखते हैं, if anyone cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work. Now flee from youthfulness and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from the pure heart. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। So from these words we understand we need to cleanse ourselves and we need to be pure. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है, हमें पवित्र बनना है।
To become a vessel of honor, to be sanctified, we need to be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. एक शुद्ध बर्तन बनने के लिए, एक पवित्र बर्तन बनने के लिए और मालिक के लिए उपयोगी पात्र, आदर का पात्र बनने के लिए हमें प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का So, आवश्यक है। if you are strengthened by the grace that is in Christ Jesus, you will live a holy life and your master will use you for his glory. और अगर आप प्रभु में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जाएंगे और अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे, तो प्रभु आपको उपयोग करेगा और आपको हमेशा वो काम में लाएगा। We, every one of us, have a desire to be used by our master, to be useful in his hands. हम सबों को प्रभु उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपने आप को दिए हैं प्रभु के हाथ में। We all have a desire to live a holy life and be sanctified always for the use of the master. और हम सबों के अंदर में यही इच्छा है कि हम प्रभु के उपयोगी पात्र बने और प्रभु हमें इस्तेमाल करें। For that we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें हमें बलवंत होने का आवश्यक है। Sixthly, the grace that is in Christ Jesus strengthens us to live in peace with other believers. और छठवां विषय ये है कि प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है वो हमें बलवंत करता है ताकि हम दूसरों विश्वासियों के साथ मेल में या शांति में रह सकेंगे। Verse 22 and 23, let me read 23 only. But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. 23 पद हम पढ़ेंगे, 22 और 23, लेकिन हम 23 पद पढ़ेंगे। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। It is very easy for us to quarrel with other believers. ये बहुत ही आसान है कि दूसरे विश्वासियों के साथ झगड़ा करना, because we all have a different nature and we are born for different parents, brought up in different families. क्योंकि हम लोगों के अंदर अलग अलग स्वभाव है, हम अलग अलग पिता माता से जन्म हुए हैं और अलग अलग परिवारों से आए हैं। But we need to live in peace in the assembly with other people. और लेकिन हम सबों को सभी विश्वासियों के साथ मेल में या शांति में रहना है। To accept one another and to understand one another and to stay in peace with one another, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. एक दूसरे को सही रीति से समझने के लिए, एक दूसरे के साथ मेल में रहने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उस अनुग्रह में अपने आप को बलवंत करना आवश्यक है। So when we are strong in the grace that is in Christ Jesus, it helps us to live in peace with all others. जब हम प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत हो जाएंगे, हम बाकी सबों के साथ हम मेल में रह सकेंगे। Not only that, the seventh point is the grace that is in Christ Jesus strengthens us to instruct the opponents or opposers in meekness. और सातवां बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें अगर हम बलवंत हो जाएंगे तो हम जो विरोधी है उनका सामना हम कर पाएंगे। Now let me read verse 25. With gentleness correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. 25 आयत को हम पढ़ते हैं। वह विरोधियों को नम्रता से समझाएं, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। So we know when we are preachers and teachers, there will be some people, when we are preaching, they may be standing against us, they may not like us, they may be really the people who are very fleshly and they are not at all interested in the spiritual things. They may be opposing us when we are preaching. हम जानते हैं कि हम तो प्रचार करते हैं, प्रभु का वचन प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे सुनने वालों में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमारा विरोध करेंगे। हम जो भी प्रचार कर रहे हैं उससे उनका कोई लेन देन नहीं है, वो हमारा दोष पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
When they are sitting there, we may know they don't like our preaching and they are not interested in our preaching. और ऐसे लोग जब बैठे होते हैं, हमको ये पता चलता है कि ये हमारा प्रचार में कोई रुचि नहीं रखते हैं, वे लोग इसे सुनने के लिए आग्रही नहीं है। But still, the Lord is commanding us to teach them in meekness so that they may come back to their senses. लेकिन प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम नम्रता के साथ समझाएं ताकि वे मन फिराएं या मन फिराव के या पहचान सत्य को पहचाने, So that they may repent and come to the truth. ताकि वे मन फिराएं और सत्य को जाने। So now, we as preachers, some people may be opposing us our preaching, but still in meekness we are supposed to preach. हम तो प्रचारक हैं, लेकिन कभी कभी हम जब प्रचार करते हैं, हमारे श्रोताओं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा विरोध करेंगे, लेकिन हमें प्रचार करना है, समझाना है नम्रता के साथ, ताकि वे मन फिराएंगे। With great prayer, Lord, bring them back to repentance, bring them back to you, bring them back to their senses, so that they may yield themselves to the true word of God. With that prayer, we are supposed to preach. तो ये प्रचार जब हम करेंगे, ये प्रार्थना के साथ हमें करना है कि प्रभु इन ऐसे लोगों को तू मन फिराव में ला, वे मन फिराएंगे और तेरे वचन को ग्रहण करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ हमें प्रचार करने का आवश्यक है। To do that, we need to be strong in the grace that is in Christ Jesus. और ऐसे करने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है उसमें बलवंत होने का आवश्यक है। So what is that grace that is in Christ Jesus? तो प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है वो क्या है? It is not the grace that Jesus Christ gives. ये वो अनुग्रह नहीं जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। This is not the grace that Jesus Christ is giving. ये वो अनुग्रह नहीं जो प्रभु यीशु मसीह हर रोज देते हैं। But it is the grace that you find in Christ. लेकिन वो ऐसा अनुग्रह जो हम प्रभु में पाते हैं, प्राप्त करते हैं। It is not the grace that God gives or Christ gives or the Holy Spirit gives, but the grace that you find in Christ Jesus. ये ऐसा अनुग्रह नहीं जो परमेश्वर पिता में देते हैं या प्रभु यीशु मसीह देते हैं या पवित्र आत्मा देते हैं, लेकिन ये ऐसा अनुग्रह जो अनुग्रह हम प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करते हैं। No, this is not what we receive from Christ Jesus. I'm telling you, it is not what we receive from Christ Jesus, but it is the grace that we see in Christ Jesus. See in Christ Jesus. It is Okay. not what we receive from Christ Jesus. ये प्रभु It is यीशु the मसीह में grace हम that we see in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह में से हम प्राप्त या ग्रहण करते हैं। Strong in the grace that is in Christ Jesus. जो अनुग्रह है उसमें तू बलवंत हो जा। So now you can see that grace in Christ Jesus in his walk, in his talk, in his behavior. तो प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह है वो अनुग्रह को आप देख सकते हैं उनके कार्यों में, उनके चिंताओं में, उनके व्यवहार में। So Paul is telling you need to be like Christ Jesus in your life. तो पौलुस कहते हैं कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के समान तुम्हारा जीवन होना आवश्यक है। So in Hebrew, in the Old Testament, the hesed or hen, that is the word used for grace or favor. और इब्रानी में हम जो शब्द व्यवहार किया गया है, वो इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द प्रभु का अनुग्रह को दर्शाता है। Then in the New Testament, the charis or charisma, that word is used for grace. लेकिन नया नियम में ग्रीक भाषा में जो शब्द व्यवहार किया गया है वो है कैरिस्मा। Yeah. Now, the meaning of that is, listen to me carefully, the meaning of that is the charmfulness or beauty
or attraction in the personality, work, and talk of a person. So, when you see a person, the charmfulness, beauty, and the attraction in the personality and the work of a ये जो person, you शब्द see. ग्रीक भाषा में है करिश्मा, इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति के अंदर जब एक सुंदरता, मनोहारिता उसके काम में हो, कार्य में आप देखते हैं, वही है वो अनुग्रह। Paul is telling Timothy, you be strong in the grace that you find in Christ Jesus. तो हे तीमुथियुस, प्रभु यीशु मसीह में तू जो अनुग्रह को देखता है, उसमें तू बलवंत हो जा। I will explain to you next week when we are gathering together what is that grace that we find in Christ and we are supposed to adopt into our lives. और प्रभु यीशु मसीह में जो अनुग्रह हम देखते हैं और वो अनुग्रह को हम कैसे हमारे जीवन में शामिल कर सकते हैं, उसी को मैं अगले सप्ताह में समझाऊंगा। We are supposed to be strong in that every day. और वही अनुग्रह में हमें हर रोज बलवंत होने का आवश्यक है। May the name of the Lord be glorified and may the Lord bless us together. और प्रभु के नाम की महिमा हो और हम सबों को वो आशीषित करें। थैंक यू। Thank you, brother, for spending time, your valuable time for us. It was an accurate message for Bihar and UP, especially in this present situation we are going through. खास तौर पर बिहार का जमुई डिस्ट्रिक्ट में एक पेंटेकोस्टल इवांजलिस्ट brutally attacked. He was paraded through the way by Hindu extremists. उसका नाम है उनके सन्नी, और उनके लिए प्रार्थना करना। और पुलिस आकर उनको बचाया, लेकिन बहुत कुछ मारपीट उनको मिला है, और उनका पत्नी भी बहुत परेशान है। उनके लिए प्रार्थना करना। और अभी यूपी का स्थिति इससे खराब है, और हमारा कुछ फाइल वो भी जेल में है। धीरे धीरे बिहार में भी वो स्थिति और होने वाला है, और हम लोग प्रार्थना में लगे रहना बहुत आवश्यक है। श्रवणी को भी हृदय पर धन्यवाद कहता है। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग को खत्म करेंगे, और भाई गणेश से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई गणेश पटना। जी आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले है स्वर्गीय प्यार परमेश्वर, तुझे धन्य और तेरे नाम की महिमा करते हैं प्यार पिता। पिताजी, निश्चित तौर से प्यार परमेश्वर, तेरा अनुग्रह तेरी आशीष हमारे लिए बहुत आयत से है प्रभु, और वो हमारे लिए पर्याप्त भी है प्यार पिता। निश्चित रीति से प्रभु के दास के द्वारा जो हम तेरे वचन के द्वारा लगातार तेरा अनुग्रह तेरी आशीष को किस प्रकार प्राप्त करने का जरूरत है, किस प्रकार उस अनुग्रह के निकटता में ठहरने का जरूरत है प्यार परमेश्वर, हम बहुत ही गहराई से इन पदों को हम लोग गौर कर रहे थे प्यार परमेश्वर। निश्चित रीति से अभी हम सभी को तेरा अनुग्रह तेरी आशीष की काफी दरकार है प्यार परमेश्वर, और उसके लिए जैसा तेरे भक्त के द्वारा तेरे इन वचनों के द्वारा जो तूने प्रकाशित किया है प्रभु, निश्चित तौर से हम ये आशा रखते हैं, ये विश्वास करते हैं प्यार प्रभु कि तेरी इच्छा है कि हम सभी तेरे इस अनुग्रह और आशीष के तले में लगातार बढ़े प्रभु, सामर्थ के साथ बढ़े प्रभु जी। और इस प्रकार तू हमें बढ़ाना चाहता है प्रभु, यह हम भी पक्का यकीन और विश्वास करते हैं प्यार प्रभु। दयावंत हम सभी में कभी काफी कमी घटी है प्रभु जी प्यार परमेश्वर। कई बातों में प्यार परमेश्वर हम बहुत कुछ करते प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह तेरी आशीष के तले नहीं रह पाते प्रभु। हमारे उस कमी घटी को माफ करना प्रभु, और दयावंत लगातार तेरा अनुग्रह तेरी आशीष में हर एक परिस्थितियों में बने रहने में हम सभी को मदद कीजिए प्यारे पिता। सारी बातें और परिस्थितियों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु,
विशेष करके जो मुकेश सन्नी के बारे में जो बताया गया प्रभु, उनके साथ जो भी सताव की बातें हुआ है प्यार परमेश्वर, हाँ प्रभु, सुनने और देखने से काफी दर्दनाक है प्यार परमेश्वर। और जो तेरे दास अभी भी दर्द से परेशान है प्रभु, उन फैमिली और जो प्रभु जी काफी तकलीफ में है प्यार परमेश्वर, दयावंत हम तेरी ओर ताकते हैं प्रभु जी। प्यार परमेश्वर, जो भी है प्रभु, तुझ पर ही हमारा भरोसा, तुझ पर ही हमारी आशा है प्रभु जी। निश्चित तौर से प्यार तौर से और भी गवाही और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्यार परमेश्वर। दयावंत, जैसा तेरे दास के द्वारा बताया गया, ये भी शुरुआत है। निश्चित तौर से प्यार परमेश्वर, चाहे शुरुआत हो चाहे अंत हो प्रभु, प्यार परमेश्वर, हम सभी तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष के छत्र छाया में लगातार उन विरोधियों के बीच में भी तेरी प्रेम, तेरा प्रभु जी दया को, और तू सच में तेरे इस वचन को सत्य सच्चाई के साथ उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनके कठोर मन के बीच में भी नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करके कल के दिनों में वो भी प्रभु को जाने, ऐसा आशा और विश्वास रखते हुए जिस प्रकार तूने रखा है प्रभु जी। दयावंत, तेरे वचन को फैलाने के लिए प्रभु मदद कर, अपने दास जनों को प्रभु जी तैयार कर प्रभु, ताकि हे दयावंत उस रीति से अपने आप को समर्पित करे और दयावंत तेरे वचन के अधीनता में रहते हुए प्रभु सारे बातें तेरी महिमा, तेरी गवाही के लिए इस्तेमाल हो जाए। अपने दास जनों को ताकत दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु जी, और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु, जिससे तेरे नाम की महिमा हो। हर एक उल्टे सीधे बातों से लगातार जो वो लोग कर रहे हैं प्रभु, जो विचार करते हैं प्रभु, उन्हें भी तू सुधि लीजिए प्रभु जी। उनको सद्बुद्धि विवेक से भरिए प्यार परमेश्वर, एक सच्चाई की आंखों को प्यार परमेश्वर उनके जीवन में जो पर्दा डला हुआ है प्रभु, खुलने के लिए हम तेरी ओर ताकते हैं प्यार परमेश्वर। सुधी लेना प्यार प्रभु, सभी बातों में तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते तेरे दास के लिए, और धन्यवाद करते इस सभा के लिए जो इस रीति से, एक सुंदर रीति से जो तेरे वचन को बोया गया प्रभु, सभी बातों में तेरे नाम की महिमा हो। दुआ प्रार्थना मांगते धन्यवाद के साथ यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई।